औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा टर्निंग पॉइंट है डीएक्सवाई की मूव को और फाइनली गोल्ड के इतने बड़े क्रैश के ऊपर बात करेंगे। तो फाइनली जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। चले गाइस, सबसे पहले चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो आज कोई बड़ी खबर नहीं है डीएक्सवाई के ऊपर और लिहाजा जो भी मूव होगी वो आपको पता है। इस वक्त मार्केट मेकर्स और बड़ी मेजर जो एविडेंस है, जो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा क्रैश आपने देखा गोल्ड के अंदर, उसके हवाले से अभी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। गाइस, आज का टर्निंग पॉइंट 4089.1 है और कल का टर्निंग पॉइंट आपको याद होगा। कल का टर्निंग पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो 4381 का था। 4381 कल का टर्निंग पॉइंट था और वहां से जो मार्केट क्रैश हुई है, आप बिलीव करेंगे कि ऑलमोस्ट $355 का क्रैश जो है ना, तारीख की सबसे बड़ा जो है ना वो क्रैश है। यानी 24 आवर्स में 350 से 60 तक डॉलर का क्रैश हो चुका है गोल्ड के अंदर। और ऐसा होना ही था। इसकी रीजन कल शायद मैंने एक बात भी आप लोगों को बताई थी कि जब हर बंदे को ये पता चल जाए कि गोल्ड बाय ही करना और बाय में ही इतना प्रॉफिट है, तो ये समझ ले कि बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। और मार्केट ने एक झटका दे दिया और दिखा भी दिया। तो आज का टर्निंग पॉइंट 4089.1 है। मार्केट इससे ऊपर है तो अभी बाई नहीं कर सेलिंग नहीं करेंगे, इससे नीचे जाएगी तो यानी कि अगर यहाँ तो हम बाय प्रेफर करेंगे। टेक प्रॉफिट पहला जो है ना वो 14120 जो एक रिजेक्शन मिल चुकी है मार्केट में, और ये ब्रेक हुई तो फिर मार्केट जो है ना वो 4181 और 4190 के आसपास जाएगी। और उसके बाद अगर इसे नीचे क्लोज होती है, जो कि हो सकती है क्योंकि सेल का प्रेशर ज्यादा है, तो पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 4063 और यहाँ पुल बैक करके डाउन आई तो लो लिक्विडिटी को ग्रैब कर जा सकती है 3988 और 3975। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम डीएक्सवाई के ऊपर बात करेंगे। तो डीएक्सवाई कल इस असेंडिंग चैनल के ऊपर मूव कर रहा था। कल इसको ब्रेकअप किया और फिर उसके बाद इसी साइड बाय साइड लिक्विडिटी और सेलिंग जोन से मार्केट ड्रॉप हुई है। और अगेन मार्केट जो है बेरिश इनगल्फिंग इससे प्रीवियस वाली बनी है और अब मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके डाउन साइड की तरफ आ सकती है। यानी 98/8 98/7 से पंप हो सकती है और इस जोन को ब्रेक कर सकती है। मेरा ये मानना है कि यूएस सेशन तक थोड़ा बहुत ये पुल बैक डाउन साइड की तरफ करेगा, फिर यूएस सेशन में ये खुद को इम्प्रूव कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये वीकली वीडियो में मैंने चार्ट ड्रा किया था कि मार्केट ने अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी है और ये मजीद अपर ही जाएगा। और मजीद अपसाइड की तरफ जाने के लिए पहला प्रूफ ये है कि मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बनाई और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आके 98/7 का रिट्रेस लेके अपसाइड की तरफ जा सकती है, जिसका एक्सपेक्टेड टारगेट 98/4 हो सकता है। ठीक है। अब गोल्ड के ऊपर बात करेंगे, जरा तवज्जो से देखना ताकि आपको सारी बात समझ आए। सबसे पहले हम चलते हैं डेली के ऊपर। ठीक है। कल आपको याद होगा, कल की वीडियो में तो मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड करता चलूं कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये बाई साइड लिक्विडिटी है और इसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट ने पहले सेल साइड वाली लिक्विडिटी उठाई और फिर अपसाइड की तरफ गई, बाई साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया, डबल टॉप बनाया और फिर मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ मूव होना शुरू हुई। और इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। जो फर्स्ट रीजन जो हमारे सामने आया वो ये है कि चाइना और डिफरेंट यूरोप और यूक्रेन और डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर 12 बड़े नकात जारी किए हैं, जिसके बाद उनकी वार को एंड करने की तरजीह दी गई। ये भी एक बहुत बड़ा, चाइना ने बहुत सारा जो है ना प्रॉफिट टेकिंग किया, यानी गोल्ड को सेल किया। और बहुत सारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट ने उन्होंने भी गोल्ड को सेल किया, जिसकी वजह से एक ह्यूज सेलिंग सप्लाई जोन आप देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त ये गैप था डेली के ऊपर जिसको मार्केट पिन किया, लेकिन ये गैप अभी कंप्लीटली तौर पर ग्रैब नहीं हुआ और अभी ये बाकी है। तो कल ये जो लाइन थी, ये लाइन मैंने खींची थी कि इससे नीचे अगर डेली की क्लोजिंग हुई तो मार्केट इस डेली वाले गैप को फिल करेगा। देखें, डेली वाले गैप को फिल किया मार्केट ने और फिर अप गई, अपर वाले को भी पिन किया और फिर डाउन साइड की तरफ जा रही है।
अगर ये लिक्विडिटी ग्रैप हो जाती है, याद रखिएगा जिस जगह से लिक्विडिटी स्वीप होती है मार्केट की कोशिश होती है पहले उसको ग्रैप किया जाए, क्योंकि उसमें करीब 3 लोग बाइंग कर रहे होते हैं, उनके स्टॉप लॉस इसके आसपास रहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट बार बार उनके एसएल हंटिंग करती है। और जब तक मार्केट प्रॉपर स्टेबल नहीं होती आप बाइंग से थोड़ा सा इज्तनाब करें। और यहाँ से अगर थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ जाती है तो ये देखें 3936 और 3938 और 88 के दरमियान में भी अपकमिंग डेली गैप है, ठीक है। अच्छा, तारीख का सबसे बड़ी कैंडल सेल के अंदर बनी है, जो कि 3473 से स्टार्ट होती है और 3480 के दरमियान में, एक कल के दिन की बात कर रहा हूँ। और आज भी ओपन होते ही मार्केट ने डाउन साइड की तरफ स्पाइक लगाया, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा एक क्रैश था मार्केट की गोल्ड की तारीख में, ठीक है। और ऐसा होना ही था क्योंकि इतना ज्यादा मार्केट ओवरबॉट जोन में चल रही थी डेली के ऊपर, तो जिसकी वजह से ये चीज फेस हुई है। अच्छा, अब थोड़ा-सा टेक्निकल की तरफ चलते हैं कि आज क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मैं एनालिसिस कर रहा था उस वक़्त ये मैंने बताया था कि सेल और बाय की यहाँ पे फाइट हो सकती है। और अगर जब तक बायर इसको ब्रेक करके 4131 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देंगे ये फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखें उसी टाइम रिजेक्ट हुआ यहाँ डाउन साइड की तरफ, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है, अब इतनी मूव है कि 1-1 मिनट के अंदर बहुत बड़ी मूव हो जाती है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये मार्केट अगेन आ सकती है इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने, ठीक है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड को प्रेफ़र करें। पहला ज़ोन मार्केट का 40355 और 4037 के दरमियान में, यहीं से अगर आपको कोई चांस मिलता है बाइंग का तो देखें। ये तो सेलिंग का एरिया जो कि हो चुका है, अब दोबारा मार्केट आएगी तो शायद रिस्की हो जाए। ये ऊपर देखें कितने ज्यादा मार्केट ने गैप छोड़े, ये सब गैप जो है ना वो मार्केट, जाहिर बात है डाउन साइड की तरफ भी गैप है, उनको भी मार्केट अब फील कर रही है, एक दफा मूवमेंट पकड़ने दे। तो इस वक्त सेल का वॉल्यूम भी 77/3 है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्केट का हो चुका है, तो इसका मतलब है अगर अपसाइड की तरफ जाती भी है मार्केट, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मार्केट लाजमी सेलिंग की तरफ दोबारा से आ सकती है, ठीक है। और ये एरिया जो है ना वो 4222 के आसपास रहेगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले मार्केट तो इस एरिया से सेल हो सकती है, जो फाइटिंग एरिया, इसके बाद इन गैप को पिन करके बार बार आप अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। फिर ये जो जोन है यानी 4186 से लेके 4222 के दरमियान में, ठीक है, यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्टेड की जा सकती है अच्छे पैमाने पे, ठीक है। अच्छा, जब तक मार्केट प्रॉपर यानी कि एक बुलिश इनगल्फिंग H1 के ऊपर या बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं, तब तक इस इन एरिया से बाय नहीं कीजिए। बाय वाले एरिया ये हैं, यानी कि पहला 4055 और 4033, और ये ब्रेक हुआ तो मार्केट 4000 और 3997 के ऊपर जा सकती है। जस्ट लिटिल बिट $4 की मूव से मार्केट जो है ना वो इसको पिन नहीं कर पाई, लेकिन ये अभी वैलिड है। इसके नीचे 3955 3940 का एरिया, और भी बहुत सारे नीचे लेवल्स हैं जो कि मैं ऑन टाइम आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा H4 के ऊपर आप लोगों ने स्टोरी समझनी है। H4 का ये आप देख लें कि जितनी बड़ी मूव मार्केट ने दी है, ठीक है, ओवरऑल ऑल टाइम हाई से लेके यहाँ तक $371 की क्रैश, ठीक है, दिस इज अ बिग क्रैश। और अगर हम सिर्फ कल की बात करें तो कल के दिन मार्केट जो है ना वो 365, कल से अभी तक का $365 का क्रैश है, ठीक है। अब बातें थोड़ी सी समझनी है ताकि आपको आसानी रहे। सबसे पहले ये है कि मार्केट ये 1 मिनट ट्रेंड लाइन ड्रा की थी और इसके नीचे क्लोजिंग होने का मतलब ये है, ये मार्केट ने H4 के ऊपर सप्लाई जोन उठाया, ठीक है, सप्लाई ली, और मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक, जब ये नीचे ब्रेक हो गया तो फिर बाइंग नहीं करनी चाहिए थी, फिर यहाँ से अगेन मार्केट ने सेल पकड़ी और डाउन साइड की तरफ एक जाती ही रही। अब क्या सिचुएशन हो सकती है, इंपॉर्टेंट ये है कि अब चूंकि ये वाला देखें तो यहाँ पे भी एक बेरिश इनगल्फिंग थी जिसको मार्केट ने प्रॉपर हिट कर लिया और डाउन साइड की तरफ आ रही है। और अगर इसको तोड़ भी देती है तो ये आप याद रखिएगा, ये जो सिलेक्टेड कलर आप देख रहे हैं जो कि 4181 और 4200 के दरमियान में है, ये पहला सप्लाई जोन हो सकता है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, क्यों कि यहाँ पे EMA 50 की भी आपके सामने क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में जितना मूव डाउन साइड की तरफ गया उसका 50.00 यानी 50% रिट्रेसमेंट में 4187 का एरिया। तो दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर सेलिंग, और अगर ये ब्रेक कर सकता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन को अगर आप खींच जाते तो यहाँ से फिर रिवर्सल हो सकता है। तो ये चीजें आपने इन्हीं जगहों से आप लोगों ने ट्रेड को प्लान करना है। ये डिमांड जोन H4 के ऊपर बहुत बड़ा बना है, जो कि
4020 और 3980 के दरमियान मैंने स्विंग भी 4020 से ही लड़कों को करवाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे डेली का गैप है और मार्केट फिल करके आप साइड की तरफ आ सकती है, और वैसा ही प्लान हुआ है। यहाँ पे गाइस देखिए, ये वीकली चार्ट वीडियो में मैंने चार्ट ड्रा किया था कि मार्केट ने इस असेंडिंग चैनल को, कल मैंने ये भेजा भी था ग्रुप के अंदर, और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके ऊपर कमेंट भी किया था। डबल टॉप मार्केट ने बनाया, ठीक है। यहाँ से मार्केट मुड़ी नहीं है, अगर तो इस जगह से मुड़ जाती है और इसकी कैंडल नीचे क्लोज हुई है, तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर डाउन साइड की तरफ हुई। मार्केट ने ब्रेकआउट्स का भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, स्पाइक लगा के अप साइड की तरफ गई है। इसी गैप से ये जो आप, सॉरी, ये तो डेली का गैप है, इस डेली के गैप को यहाँ से हम कर देते हैं खत्म। तो यहाँ पे अगर आप देखें गाइस, तो गैप्स तो बने हुए हैं। ये वाला आपके सामने एक गैप H4 का, ये गैप और ये सेलिंग जोन है, जो कि वही 4239 और 4270 के दरमियान में, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूँ, इसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है। इसको अपने तवज्जो से बात को सुननी है सारी। गाइस, इस वक्त मार्केट का क्या सिनेरियो है, और इस वक्त कितना और मजीद क्रैश हो सकता है। 22 अक्टूबर 2025 मार्केट 4104 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग बेरिश बेरिश इस टाइम ऑल टाइम फ्रेम डेली के ऊपर, H4 के ऊपर, H1 के ऊपर बनी हुई है। 87% सेल का वॉल्यूम है, और मार्केट ने लास्ट 24 आवर में $370 का क्रैश दिया, जो कि गोल्ड की तारीख में सबसे बड़ा क्रैश है। और यानी कि मार्केट 4300 नहीं, 4372 से लेके 4004 तक मार्केट ने लो लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम DXY की बात करें, तो ये भी ऑफ कोर्स 98/6 से पंप होके 98/9 रहा, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। काफी ज्यादा फ्रोजन फंड भी रिलीज किए गए, यूक्रेन के वार के ऊपर पॉइंट्स भी डाले गए, चाइना ने गोल्ड सेल भी किया, तो इतना इफेक्ट तो आना था। सप्लाई जोन कौन कौन से हैं? अब लेटेस्ट सबसे पहला 4140 मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा 4200 की सप्लाई जोन एरिया है, और री एंट्री एग्रेसिव हो सकती है सेल के लिए। और 4255 जो कि मार्केट का लास्ट प्रीवियस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यानी मार्केट ने डाउन साइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया 4255 से, और वहीं से आप लोगों को एक सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डिमांड जोन की बात करते हैं गाइस, तो पहला डिमांड जोन है 4060, जो कि माइनर सपोर्ट है आफ्टर क्रैश, ठीक है। पहला यहीं से मैं आपको बताऊंगा, और मैंने वहां ड्रा भी किया है। दूसरा 4030, जो कि H4 का एक लिक्विडिटी जोन है, यानी मार्केट आए, इस एरिया को पिन करे, लास्ट वाले लो से पहले ही वापस मुड़ जाए, तो दिस इज अ लिक्विडिटी ग्रैप एरिया 403 का। और अगर और डाउन की बात करें, तो 4004 की लो, यानी आज क्रैश बॉटम जो है ना, वो लेवल्स है, जो कि मार्केट का एक बाइंग लेवल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस, हम आउटलुक की बात करें, तो चूंकि ट्रेंड मार्केट का क्या है, बेरिश है, तो लिहाजा हम मेजर्स, इस वक्त मैं अगर बात करूं, तो मार्केट एक 4381 से ऑल टाइम हाई करने के मार्केट ने रिवर्सल पकड़ा, डाउन साइड की तरफ आई, 87% बाय का वॉल्यूम है। तो मेरा ये मानना है कि 4030 और 4004, अगर ये मार्केट इससे नीचे स्प्लिट होती है, यानी इससे नीचे डाउन जाती है, तो मोर क्रैश होगा। लेकिन और मेरा ये मानना है कि 4060 और 30 से मार्केट अगर वापस पुल बैक कर जाती है, तो अगेन मार्केट जो है ना, वो बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो गाइस, सेटअप आज नहीं दूंगा, मैं आज इतना ही बताऊंगा कि मार्केट का जो 4187 का एरिया है, ठीक है, और 4250 के दरमियान में आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट, ठीक है। वैसे मैंने लिखा भी होगा यहाँ पे, आप देख भी सकते हो, क्या याद रखोगे। 4140 और 4200 के दरमियान में सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कीजिए। अच्छा, कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपका सेटअप 100 या 150 प्रॉफिट में जाए, तो ये वैलिड होता है। तो कल भी मार्केट ने 35 से, यानी जो मैंने आपको दिया था 35 से, मार्केट 150 पिप्स ऊपर गई है, तो आपको ब्रेक इवन, मैंने ग्रुप में तो ब्रेक इवन कराया था। ब्रेक इवन करना है, ये नहीं होता कि मार्केट जो है ना, वो आपके पूरे पूरे सिग्नल ले ले। आप लोगों ने 100 to 150 पिप्स जो है ना, वो ब्रेक इवन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।